नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कहाँ डोला? सत्य तो वहां पे भी डोला जो लोकसभा में जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए थे कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार, तमाम राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोल रहे कि वो झूठ बोल रहे। लेकिन आज एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जब लोकसभा सदन में स्पीकर महोदय बिरला साहब अपने कुर्सी पे आते हैं, बैठते हैं, बीजेपी की तरफ से तमाम सत्ता पक्ष के लोग जोर जोर से राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाते हैं। स्पीकर के चेहरे पे एक स्मित है, होना भी चाहिए, क्योंकि स्पीकर टेंशन में रहेगा तो हार्ट अटैक आ जाए, जिस हिसाब से सदन में हो रहा है। उसके बाद एकाएक लोकसभा टीवी का आवाज ही खराब हो गया, बंद हो गया, म्यूट हो गया। बाद में पता पड़ा क्योंकि उसके जवाब में तमाम विपक्षी दल वेल में आ गए थे नारे लगाते हुए। वो क्या नारे लगाते हुए आ रहे थे, ये कोई देश सुन नहीं पाया क्योंकि म्यूट हो गया। इसके पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी के पूरे भाषण को बाद में संसद की कार्यवाही से निकाल दिया गया, लेकिन सरकार इस बात से परेशान थी, वो भाषण लोकसभा टीवी से सारी दुनिया ने सुन लिया था और उसको रिकॉर्ड भी हो गया और अभी भी वो वायरल हो रहा है। ऐसे में रिकॉर्ड से निकालना कोई औचित्य नहीं रहा, ऐसा सरकार को लगता है। अब सरकार, जैसा विरोधी कहते हैं, उनके माइक ही नहीं म्यूट करती, अब टेलीविजन चैनल भी म्यूट होने लगे हैं सरकारी, ताकि जो कार्यवाही हुई है वो जनता तक सुनाई नहीं दे। राहुल गांधी माफी मांगो ये नारे तो सुनाई देते हैं, लेकिन विपक्ष ने यदि कोई नारा लगाया तो वो जनता तक नहीं पहुंचता। अब इस लेवल तक हमारा लोकतंत्र, प्रजातंत्र, सांसद प्रणाली आ रही है। बाकी जनता समझदार है कि किस हद तक स्थितियां गिर गई। लेकिन मैं सत्य सिर्फ यही डोलने की बात नहीं करता। संघ की अभी प्रतिनिधि सभा समाप्त हुई, उसके बाद सर्वधर्म समभाव की बात हुई, सब मुसलमानों से लेकर तमाम लोगों को जोड़ने की बात हुई, सारी बातें हुई। ये एक तरफ संघ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी भी बताती है कि हम मुस्लिम के विरोधी नहीं है। तेलंगाना में एक बवाली विधायक है जिनका नाम है टी राजा, बीजेपी के विधायक है वो, और गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीत के आए। उसके पहले वे टीडीपी से कारपोरेटर थे। लगातार मुसलमानों के खिलाफ, मोहम्मद पैगंबर जी के खिलाफ बोलने के लिए वो पार्टी से निकाले गए। पार्टी ने एक स्टैंड लिया कि नहीं, ऐसे बवालियों को हम पार्टी में नहीं रख सकते, पार्टी से सस्पेंड किया है। लेकिन क्या सस्पेंशन ये सिर्फ दिखाने के लिए है? क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें यदि कोई पार्टी का विधायक सस्पेंड होता है, उसके बाद उसके साथ यदि सारे बीजेपी के और संघ के संगठन काम करते हैं, तो फिर लगता है सत्य डोल रहा है, ये असत्य है कुछ, तो भी ये जो बोल रहे हैं वो असत्य है। क्योंकि अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में तो ईश्वरप्पा जो पुराने उप मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर 40% रिश्वत लेने का पटेल ने आरोप लगाया और आत्महत्या की थी, उनका मंत्री पद छीना। लेकिन आज के डेट में वो खुल के पूरे कर्नाटक में मुसलमानों को गालियां देते हुए घूम रहे हैं। कभी पैगंबर को बहरा कहते हैं तो कभी किसको क्या कहते हैं, और भाजपा उनको कहने दे रही है। क्योंकि अभी भी भाजपा को लगता है यदि थोड़ा बहुत कर्नाटक में वो अपनी जमीन वापस ले पाए, उसके लिए येदुरप्पा का लिंगायत कार्ड और हिंदू मुसलमान का यदि कार्ड चल जाए तो कर्नाटक में वो बाजी जीत सकते हैं। उत्तरी कर्नाटक में, खासकर कोस्टल कर्नाटका जिसमें कहते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान ज्यादा ही होता है।
तो उसको खुली छूट देना, उसके ऊपर कोई एक्शन न लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना, पार्टी उनकी रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करती है। कहीं न कहीं लगता है कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए बीजेपी ये भी काट चल सकती है। तो फिर सब धर्म समभाव और सबकी इज़्ज़त होना चाहिए और ये सारी बातें हैं, ये सिर्फ़ निरर्थक लगती है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा 48 सीटें हैं। मैं जिस टी राजा की बात कर रहा था, उनका महाराष्ट्र से ताल्लुक इतना ही है कि आजकल वो पिछले कई 3 महीने में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में 29 रैलीज़ और रोड शोज़ कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने 8 दिसंबर 2022 को पिंपरी चिंचवड़ में की थी, पुणे के। उसके बाद फिर श्रीरामपुर, अहमदनगर के 5 मार्च 2023 को नेवाली थे अ, ठाणे के नेवाली गाँव में और ये एक जो मंच का उपयोग कर रहे हैं, उस मंच का नाम है सकल हिंदू समाज। अब सकल हिंदू समाज ये कई संगठनों का संगठन है। सकल हिंदू समाज में आपको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जनजागरण समिति, हिंदू अ, दुर्गा वाहिनी, विश्व श्री राम सेना, राष्ट्रीय श्री राम सेना, सनातन धर्म, हिंदू प्रतिष्ठान, ऐसे कई जो संघ और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसी के मंच पे होते हैं और वो लगातार उस मंच से जो भाषा का उपयोग करते हैं, वो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी धर्मांतर के नाम पे मुस्लिम समाज को गाली देने का काम करते हैं। उन्हें बहुत ही बुरी तरह से अपशब्द जो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, उसका उपयोग मंच से होता है। महाराष्ट्र की कुछ जगह पे उनके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर हुए। कुछ दिन पहले जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं, तुषार गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी फाउंडेशन की तरफ से नई मुंबई कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर बंदी आनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ये कितना धर्म में दोनों मतलब विष फैला रहे हैं, वैषम्य फैला रहे हैं। ये जो टी राजा है अभी पूरे हीरो बने हुए हैं बीजेपी के लिए भी। मैं ये मानता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और ये 29 रैलीज कर चुके हैं, उनके ऊपर केसेस दर्ज होने के बाद भी। इसके मायने हैं कि सरकार का उनको पूरा संरक्षण है। 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ऑलरेडी इनको बैन कर दिया है क्योंकि उन्होंने वहां पे भी वही उत्पात मचाया था जो अभी महाराष्ट्र की भूमि पे मचा रहे हैं और उनके ऊपर कुछ जो 2018 में जो हलफनामा उन्होंने दिया था चुनाव के समय 43 केसेस दर्ज है ऐसा बताया गया था। धार्मिक उन्माद के लिए 17 केसेस दर्ज है। दूसरी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 9 केसेस दर्ज है। ऐसे ये महामहिम महाराष्ट्र की भूमि पे नंगा नाच कर रहे हैं और ये लोग वो होने दे रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में भी उन्हें लगता है हिंदुत्व के नाम पे यदि हमने शिवसेना को तोड़ा है तो ये हिंदुत्व का कार्ड महाराष्ट्र में चलाना होगा, इसको जिंदा रखना होगा और इसके लिए मुसलमानों का लव जिहाद जहां मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और उस भाषण में उन्होंने ये तक कह दिया, श्रीरामपुर के भाषण में राजा साहब ने और एक हिंदू शक्तिपीठ के पालघर के स्वामी भरतानंद महाराज भी है, वो भी लगातार इन सभी रैलीज में साथ में रहते हैं। श्रीरामपुर के रैली में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने रेट फिक्स किए हैं, ब्राह्मण लड़की के 5 लाख रुपए, राजपूत लड़की के 4 लाख रुपए, ओबीसी ST SC के लड़की के लिए 2 लाख रुपए, जैन लड़की के लिए 3 लाख रुपए, गुजराती लड़की के लिए 6 लाख रुपए, सिख समाज के लड़की के लिए 7 लाख रुपए, मराठा के लिए 5 लाख रुपए। ये रेट तय है लव जिहाद का। अब ये रेट कहां से उनको मिला, ये रेट कैसा चस्पा कर दिया, ये भगवान जाने। लेकिन कुल मिला के
ये जो महाराष्ट्र की एक तासीर थी सर्वधर्म समभाव की, जो वारकरी पंथ का महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उसमें वो घोषणा करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन पे मस्जिदों का क्या काम। अब इन तमाम मूर्खों ने ना तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ठीक से पढ़ा है, ना समझने का प्रयास किया है, और इन तमाम वजह से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बना है वो कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हुआ है। सरकारें मौन है। जो कुछ भी सर्वधर्म समभाव, मुस्लिमों का डीएनए इस देश का है, मुस्लिमों को मुस्लिम इस देश में अनिवार्य है, जो मुस्लिमों को इस देश से निकालने की बात करते हैं वो देशद्रोही है। ये तमाम जो वक्तव्य है जो संघ के बड़े लोगों से या बीजेपी के बड़े लोगों से आते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाने के दांत और खाने के दांत जैसे अलग होते हैं, वैसे ये दिखाने के दांत लगते हैं। इसलिए उस वक्तव्य का सत्य कहीं डोलता हुआ नजर आता है। इसीलिए अशोक वानखेड़े बोलते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।